हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, इसके आधार पर हमें बहुलक निकालना है। परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार पूछा जाएगा, तो हम यहाँ तालिका बनाकर इसे हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ तालिका बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम तालिका बनाएंगे। तो चलिए यहाँ हम पहले वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, फिर 20 से 40, उसके बाद 40 से 60, फिर 60 से 80, फिर 80 से हमें दिया है 100 और 100 से दिया है 120 और बारंबारता दिया है 10, फिर 35, उसके बाद 52, फिर 61, फिर 38 दिया है और उसके बाद 29 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम तालिका बनाकर वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिखेंगे। अब यहाँ से हम बहुलक निकालेंगे आसानी से। तो जब हम इस प्रकार तालिका बना लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ बारंबारता में देखेंगे कि अधिक संख्या कौन है। तो यहाँ दोस्तों इस बारंबारता में सबसे अधिक संख्या यानी बड़ा संख्या 61 है। तो लिखेंगे यहाँ अधिकतम बारंबारता संख्या 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर होगा 61 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग होगा। तो 61 के सामने वाला वर्ग अंतराल है 60 से 80। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 से 80। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुलक का वर्ग हमें पता चल गया 60 से 80 है। तो यहाँ से L का मान आ गया कितना 60। L क्या होता है निम्न सीमा यानी लोएस्ट नंबर। तो 60 और 80 में सबसे छोटा 60 है, इसलिए L का मान 60 होगा। अब दूसरा किसका मान होगा H का मान। H का मतलब क्या होता है अंतर, यानी इस वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है। तो 60 से 80 के बीच में 20 का अंतर है, तो इसीलिए H का मान कितना होगा 20। अब हम यहाँ F0, F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम F1 का मान लिख लेते हैं। F1 का मान दोस्तों क्या होगा, इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या जो है वो F1 का मान है। इस बारंबारता में जो सबसे बड़ा संख्या वो F1 का मान है। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या कौन है 61, इसीलिए F1 का मान होगा 61। ठीक है, ये क्या है F1 का मान है। अब दिमाग लगाइए, एक से पहले क्या आता है 0, तो इसके ऊपर वाला ये जो 52 है ये F0 का मान होगा। ठीक है, और एक के बाद क्या आता है 2 यानी 38 जो है वो F2 का मान है। इस प्रकार हम F0, F1 और F2 का मान निकालेंगे। पहले हमें F1 का मान पता चल जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। तो यहाँ F0 का मान है 52, तो लिखेंगे 52 और F2 का मान है दोस्तों कितना 38, तो यहाँ लिखेंगे 38। तो यहाँ हमें सब चीज पता चल गया। अब यहाँ पर हम बहुलक का सूत्र लगाकर बहुलक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए बहुलक
बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में इसी प्रकार हम फार्मूला लिखेंगे। पहले लिखेंगे F1 माइनस F0, ठीक है। और यहाँ जो F1 है ना, इसके साथ हम गुणे 2 लगा देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे माइनस F2, फिर गुणे में H। ये होता है बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये फार्मूला आपको याद रखना है बहुलक निकालने के लिए, जब बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया रहे। अब देखिए हल, इसे सरल करेंगे तो यहाँ L है, L का मान हमें दिया है 60 तो लिखेंगे 60, फिर प्लस F1 का मान है 61 तो लिखेंगे यहाँ 61, फिर माइनस F0 का मान है 52 तो लिखेंगे यहाँ 52 बट्टा में 2 गुने F1 का मान है 61, फिर माइनस F0 का मान है 52, फिर माइनस F2 का मान है 38 तो लिखेंगे 38 और गुने में H है, H का मान कितना है 20 तो यहाँ लिखेंगे 20। अब लिखेंगे 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो ये होगा 9, फिर बट्टा में 2 गुने 61 है तो 2 1 2 6 दूना 12 यानी 122 होगा, माइनस 52 माइनस 38 है तो माइनस में क्या होता है प्लस, चिन्ह माइनस का तो चिन्ह माइनस हो गया। अब जोड़ेंगे 52 प्लस 38 90 तो लिखेंगे यहाँ 90 और गुने में कितना है 20 तो लिखेंगे यहाँ पर 20। अब लिखेंगे 60 प्लस 9 बट्टा 122 में से 90 घटाएंगे तो ये होगा 32, फिर गुने में ये 20। हम 2 से 20 और 32 को काट सकते हैं, 32 कटेगा 2 से 16 बार में 16 दूना 32 और 20 2 से कटेगा 10 बार में 10 दूनी 20। तो ये अब होगा 60 प्लस 9 है और गुने में 10 तो 9 में 10 से गुना करेंगे 90 होगा और बट्टा में 16। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 60 प्लस 90 बट्टा 16 है तो हम 16 से 90 में भाग दे देते हैं तो 16 पंचे होता है 80 तो लिखेंगे यहाँ 80, घटाएंगे तो ये होगा 10। 16 से 10 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव लगाकर यहाँ 1 0 लगा सकते हैं तो 16 छक्के 96 लिखेंगे यहाँ 6 और यहाँ लिखेंगे 96, घटाएंगे तो ये होगा 4, दशमलव लगा रखा है तो हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं, 40 हो गया। 16 दूना 32 तो यहाँ लिखेंगे 32, फिर घटाएंगे तो ये होगा 8, दशमलव लगा रखा है तो 0 लगा सकते हैं। 80 हो गया, 16 पंचे 80 तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 80, ये कट गया। तो दोस्तों 90 बटा 16 का मान कितना है 5.625। तो जब जोड़ेंगे इसे तो क्या होगा 65.625। तो दोस्तों ये है हमारा बहुलक, ठीक है। इस प्रकार हम बहुलक निकालते हैं बहुत ही आसान तरीका से।